फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन और हेडिंग की। मतलब कि कस्टमर हमसे क्या जवाब करेंगे और हमें किस तरह से उन्हें समझाना है और कन्विंस करना है जो कि हमारे गामा प्लस लेने पे वो मजबूर हो जाएं। पहला क्वेश्चन, गामा का प्राइस ज़्यादा है अनइन्वर्टर से। सर सही बात है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT का यूज किया गया है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। अगर आप किसी अन्य ब्रांड 400 और 1400 या 1500 VA का सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वोल्ट का 4 पैनल तो 1340 वोल्ट सोलर पैनल और दो बैटरी लगाकर जितना बिजली प्रोडक्ट कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट का 3 सोलर और एक पैनल 3 सोलर पैनल और एक बैटरी में ही उतनी बिजली जमा कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्चा और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पे आने वाले खर्च को बचा लिया जाएगा, जो कि कम से कम आपको 22 से 24 हज़ार रुपये का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी बचा लेंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पे अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा और 22 से 24 हज़ार रुपये की सेविंग आप आराम से कर सकते हैं। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट की ROI नहीं मिल पाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल सकता है? जी सर, जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगी। आने वाला टाइम सोलर का ही है तो आपको अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं हो पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% के GST बचा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी से भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो हम इसे बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे ना तो इलेक्ट्रिक कट होने पर बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। चौथा क्वेश्चन, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पे ये सिस्टम सामान्य लोड उठाता है? बाकी इन्वर्टर को डबल बैटरी लगाने पे ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए तो आप दिन के समय लोड नहीं चलाएं या कम चलाएं तो सोलर से बिजली ग्रांटिंग हो रही है, वो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाए हुए है जो कि फुल चार्ज है और कोई लोड नहीं चल रहा है, तो उसे
उसे देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन भी बनाया है। 1400 1500 VA के इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पे 800 का वाट लोड चलाया जा सकता है। 14 से 1500 के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 का 4 पैनल 1340 सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे उतनी वही आप यूटीएल गामा के साथ 335 वोल्ट के 3 पैनल के साथ और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे आपने एक 335 वोल्ट के सोलर पैनल की खर्चा और इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च, एक बैटरी पे आने वाले खर्च को बचा लिया जाएगा, जो कि कम से कम 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल में बैटरी रिप्लेसमेंट का भी खर्चा बचा सकते हैं, जो कि 12 से 15 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर सकते हैं। 6 कंप्लेन कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा खुद की सर्विस टीम है जो कि आपको घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर दिया हुआ है और वह व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेन लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वोल्ट का 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम होगा? औसत 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर्स के मुकाबले 4 से 5 गुना बिजली बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत होगी। डोमेस्टिक बिजली की पहले कुछ यूनिट सस्ती होती है। 9th क्वेश्चन कस्टमर का, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं और अगर मैं गामा प्लस के बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन स्टील वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन स्टील वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको ऑन विड्रो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपके पूरा काम हो जाएगा। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी वाले को, एक पैनल वाले को, यानी यूटीएल को, और जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड का लेते हैं तो बैटरी और इन्वर्टर और पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर पे तीनों काम कर दिया जाएगा और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई
सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो जाए कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा दूं। ये भारत सरकार की अकॉर्डिंग लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर है कैसे? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी इन्वर्टर में नहीं है, क्योंकि RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के सर्विस में ही मिल सकती है, और इन टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइनल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में तीन मोड हैं, PCO, हाइब्रिड और स्मार्ट मोड को आप लोड जैसे ही कंप्यूटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड और फीचर्स है, जिसे ऑन करने के शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने सोलर पैनल लगवा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kVA तक का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मतलब 3 RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kVA पैनल से दिन भर 1.52 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस करती है, जबकि MPPT 1 kVA सोलर पैनल में 3 यूनिट बिजली प्राप्त करती है। अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करें तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। 1 kVA सोलर पैनल में 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि आप उतने ही सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट में बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। क्या मैं गामा प्लस पे 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप यूटीएल के द्वारा मॉडल सनपैक्स 2525 और हैलिंग 2525 ले सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1 या 2 या 3 सोलर पैनल लगाकर। क्या मैं आपको गामा प्लस का KVA 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर UPS पे 335 वोल्ट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट का के तीन है पैनल लगा सकते, 3 ही पैनल लगवा सकते हैं आप। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ गया है? सर, ये सब चीज़ पहले ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर्स है डीजी मोड, जिसको इन्वॉल्व करके आप
आपकी प्रीफेस को जनरेशन से प्रीफेस ऑटो मोड मौज कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पे कितना केवीए जनरेटर यूज किया जा सकता है? 300 केवीए या उससे ज़्यादा जनरेटर यूज किया जा सकता है। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगाई जा सकती है? वैसे तो यूटीटी बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल के समेत साथ 12% जीएसटी पे बिल नहीं किया जा सकता है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पे खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगाकर इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल भी है, जिसको आप बनाए ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मोड। यूआईटी मोड 3 साल की वारंटी और 2 साल की प्रोफेक्ट के साथ, यूएसटी मोड 3 साल और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध की गई है। आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% जीएसटी बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैग भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8, जबकि मार्केट में 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रही है। क्या ये पूरे सन इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये पूरी सैन वाट इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पे कितने टाइम की वारंटी होती है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी होती है और बैटरी के 3 से 5 साल तक की वारंटी होती है। मॉडल पे वेरी करते हैं और सोलर पैनल पे 25 साल की परफॉर्मेंस गारंटी होती है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का होता है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो भी ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वेल्डिंग कॉपर एल्युमिनियम से है, जिससे इसको लॉसेस कम हो और इन्फेक्ट बढ़ जाए। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 केवीए में 12 वोल्ट का और गामा प्लस में 1 केवीए में 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल की होती हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल नहीं लगा सकते तो क्या वारंटी मिलेगी? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं उतना ही ले सकते हो। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चला जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको रात का समय बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले गामा प्लस को 1 केवीए 24 वोल्ट के 3 बैटरी तक बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था, जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन हो तो क्या मैं आपके शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा उससे हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कपड़े किया था।
और आपको सुझाव दिया। आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से कॉस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।